आज हम बात करेंगे चॉकलेट हीरो रणबीर कपूर, जिनकी आज मूवी 1 दिसंबर को एनिमल सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। तो पूरी लास्ट तक वीडियो जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर पहले कर लीजिए। अब हम बात करते हैं रणबीर कपूर के बारे में। रणबीर कपूर, अनिल कपूर की एनिमल के बारे में जानने योग्य 10 बातें यहाँ दी गई हैं। कास्ट, कथानक से लेकर मुख्य किरदार तक। आज एनिमल शुक्रवार 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में 5 भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज हो गई है। एक पशु जाति, संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना और बॉबी देओल प्रमुख भूमिकाओं में हैं। 2 पशु रिहाई की तारीख, एनिमल शुक्रवार 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में 5 भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। 3 पशु कथानक, फिल्म का 3 मिनट 32 सेकंड लंबा ट्रेलर इस हफ्ते की शुरुआत में जारी किया गया था। इसमें दिखाया गया कि छोटी उम्र में हिंसक परवरिश के कारण रणबीर का चरित्र उग्र हो गया था। उनका किरदार अपने पिता के प्यार को लेकर सुरक्षात्मक और जुनूनी भी है, जिसे अनिल कपूर ने निभाया है। उसने अपने पिता के प्रति उसके प्रेम के आड़े आने वाले हर व्यक्ति को धमकाया। फिल्म में रश्मिका मंदाना रणबीर की प्रेमिका है, जबकि बॉबी देओल खलनायक की भूमिका में है। उन्होंने ट्रेलर में एक स्टाइलिश लेकिन खतरनाक उपस्थिति दिखाई। 4 रणबीर ने अपने किरदार के बारे में क्या कहा। समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से रणबीर ने मीडिया से बातचीत के दौरान खुलासा किया कि भूमिका इतनी हिंसक होने के बावजूद शूटिंग खत्म होने के बाद वह हमेशा अपने चरित्र से खुद को अलग कर लेते थे। उन्होंने कहा था, मैं एक अलग इंसान हूँ। मैं अपने किरदार को कभी घर नहीं ले जाता। यह मेरे प्रियजनों के लिए उचित नहीं है। अगर मैं जाके इस इंसान की तरह एक्ट करता तो मेरी बीवी मुझे मारती, मुझे पीटा होगा। 5 संदीप के बारे में, एनिमल के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने अब तक अपने करियर में 2 फिल्में निर्देशित की है। अर्जुन रेड्डी, तेलुगु 2017 और कबीर सिंह, हिंदी 2019। अर्जुन और कबीर के किरदारों की आलोचना हुई। कथित तौर पर जहरीली मर्दानगी और घरेलू हिंसा का महिमामंडन करने के कारण संदीप को परेशानी का सामना करना पड़ा। विजय देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी में अभिनय किया, जबकि शाहिद कपूर ने रीमेक कबीर सिंह में अभिनय किया। 6 संदीप ने अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह के बारे में क्या कहा। हाल ही में एक इवेंट में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि विवाद के बाद उनके लिए कुछ भी नहीं बदला है। संदीप ने कहा था, मैंने कुछ भी नहीं बदला। कबीर सिंह में प्रीति कियारा आडवाणी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार थी और एनिमल में गीतांजलि उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह सारी बहस, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। 7 रश्मिका ने कबीर सिंह, अर्जुन रेड्डी का बचाव किया। इसी इवेंट के दौरान रश्मिका मंदाना ने संदीप का समर्थन किया। जब मैंने कबीर सिंह या अर्जुन रेड्डी देखी तो मुझे नहीं लगा कि वे हिंसक फिल्में थी। वे उच्च तीव्रता वाली थी। एनिमल के साथ भी ऐसा ही है, जहां आपको थोड़ी हिंसा देखने को मिलती है। फिल्म में भावनाएं भी अधिक है। संदीप एक निर्देशक के रूप में, यह एक अप्राप्य वास्तविकता है। लोग स्क्रीन के लिए चीजों को बढ़ावा देते हैं, वह ऐसा नहीं करते हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि सिनेमा में कोई और ऐसा नहीं करता है। वह एक बहुत ही स्मार्ट निर्देशक है। फिल्म के लिए इतनी प्रत्याशा क्यों है? ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि हम लोगों का जीवन जी रहे हैं, जो मूल रूप से वास्तविक है, और हम उन पात्रों के बारे में झूठ बोलने के लायक नहीं है, उसने कहा था। 8 फिल्म के ट्रेलर पर रणबीर की पत्नी मां ने कैसी प्रतिक्रिया दी। आलिया ने इंस्टाग्राम पर ट्रेलर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, वास्तव में पूरा कैप्शन टाइप नहीं कर सकती। इस ट्रेलर को 7000वीं बार देखने में बहुत व्यस्त हूँ।
आधिकारिक तौर पर मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे यह फिल्म देखने की जरूरत है। अभी की तरह। एनिमल 1 दिसंबर से सिनेमाघरों में आग लगा रहा हूँ। अपने आप को संभालो। नीतू कपूर ने भी वीडियो शेयर किया और लिखा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 9 पशु अग्रिम बुकिंग। एनिमल के प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज ने शनिवार को फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू की। टी सीरीज ने एक्स पर पोस्ट किया, एनिमल एडवांस बुकिंग अब शुरू हो गई है। सैकनिलक के अनुसार फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग शुरू होने के कुछ घंटों बाद एनिमल ने एडवांस टिकट बिक्री के रूप में 3.4 करोड़ पहले ही कमा लिए हैं। 10 पशु के बारे में अधिक जानकारी। भूषण कुमार और कृष्ण कुमार की टी सीरीज मुराद खेतानी के सिने एक स्टूडियोज और प्रणय रेड्डी वांगा की भद्रकाली पिक्चर्स ने एनिमल का समर्थन किया है। बताया जा रहा है कि फिल्म की अवधि 3 घंटे 21 मिनट है। विक्की कौशल की आने वाली फिल्म सैम बहादुर के साथ एनिमल को एक बड़ी बॉलीवुड टक्कर का सामना करना पड़ेगा। सांवरिया फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले रणबीर कपूर की गिनती आज बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में की जाती है। वह सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेताओं की सूची में भी शामिल है। वह अब तक 6 फिल्मफेयर पुरस्कार जीत चुके हैं। वह अपनी प्रोफेशन लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्में शमशेरा, ब्रह्मास्त्र और तू झूठी मैं मक्कार बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। दोस्तों, अगर आप रणबीर कपूर का जीवन परिचय, उनका जन्म, शिक्षा, करियर, लोकप्रिय फिल्में, आने वाली फिल्में, पुरस्कार के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। रणबीर कपूर फैमिली बैकग्राउंड। रणबीर कपूर का जन्म 28 सितंबर 1982 को मुंबई में हुआ था। वह फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध कपूर परिवार से ताल्लुक रखते हैं। कपूर परिवार हिंदी सिनेमा जगत के सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है। 4 पीढ़ियों से बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ा यह परिवार। रणबीर कपूर के पिता का नाम ऋषि कपूर है, जो अपने जमाने के मशहूर अभिनेता थे। उनकी माता का नाम नीतू कपूर है, वह भी अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी है। उनकी एक बड़ी बहन है, जिनका नाम रिद्धिमा कपूर है। उनके दादा राज कपूर अपने जमाने के मशहूर अभिनेता थे। इसके अलावा उनके परदादा पृथ्वी राज कपूर भी अपने समय के मशहूर अभिनेता और निर्देशक थे। उनके चाचा रणधीर कपूर भी अपने समय के मशहूर अभिनेता थे। इसके अलावा उनके दादा राज कपूर के भाई शम्मी कपूर और शशि कपूर भी अपने जमाने के मशहूर अभिनेता थे। उनकी चचेरी बहनें करिश्मा कपूर और करीना कपूर भी जानी मानी एक्ट्रेस हैं। उनकी पत्नी आलिया भट्ट भी एक लोकप्रिय अभिनेत्री है। ऐसे में उनके परिवार में हर कोई किसी न किसी तरह से फिल्मों से जुड़ा हुआ है। वास्तविक नाम रणबीर कपूर, जन्मदिन 28 सितंबर 1982, मुंबई। पिता ऋषि कपूर, माता नीतू कपूर, बहन रिद्धिमा कपूर, दादा राज कपूर, परदादा पृथ्वी राज कपूर, चाचा रणधीर कपूर, दादा के भाई शम्मी कपूर और शशि कपूर, चचेरी बहनें करिश्मा कपूर और करीना कपूर, पत्नी आलिया भट्ट, बेटी राहा, ससुर महेश भट्ट, सास सोनी राजदान। प्रारंभिक शिक्षा बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल, मुंबई। कॉलेज HR, कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, मुंबई। फिल्म मेकिंग विजुअल आर्ट्स स्कूल, न्यूयॉर्क। एक्टिंग ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट, न्यूयॉर्क। रणबीर कपूर एजुकेशन। रणबीर कपूर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल, मुंबई से पूरी की। उसके बाद उन्होंने मुंबई के HR, कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। उन्हें फिल्मों में शुरू से ही दिलचस्पी थी, इसलिए कॉलेज की पढ़ाई के बाद उन्होंने फिल्म मेकिंग सीखने के लिए न्यूयॉर्क के विजुअल आर्ट्स स्कूल में एडमिशन लिया। उसके बाद उन्होंने ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स किया।
रणबीर कपूर का शुरुआती करियर। रणबीर कपूर ने अभिनय से पहले एक सहनिर्देशक के रूप काम किया। उन्होंने अपने पिता ऋषि कपूर के साथ फिल्म अब लौट चले में सहनिर्देशक के रूप में काम किया। इसके अलावा उन्होंने साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म ब्लैक में संजय लीला भंसाली के साथ सहनिर्देशक के रूप में काम किया। रणबीर कपूर के जीवन में संजय लीला भंसाली का अहम योगदान रहा क्योंकि रणबीर को उनकी पहली फिल्म उन्होंने ही ऑफर किया था। फिल्मों के प्रति उनकी रुचि और कड़ी मेहनत को देखते हुए संजय लीला भंसाली ने उन्हें अपनी अगली फिल्म सांवरिया के लिए साइन किया। इस तरह से उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया से की। इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ सोनम कपूर मुख्य भूमिका में थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने इस फिल्म के साथ अपने अभिनय क्षमता को साबित किया और वह कई निर्देशकों की पहली पसंद बन गए। साल फिल्म किरदार का नाम अन्य कलाकार 2007 सांवरिया रणबीर राज सोनम कपूर 2008 बचना ए हसीनो राज शर्मा बिपाशा बसु मिनिषा लांबा और दीपिका पादुकोण 2009 वेक अप सिड सिद्धार्थ मेहरा कोकणा सेन अजब प्रेम की गजब कहानी प्रेम शंकर शर्मा कैटरीना कैफ रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर हरप्रीत सिंह बेदी गौहर खान 2010 राजनीति समर प्रताप अजय देवगन कैटरीना कैफ और नाना पाटेकर अनजाना अनजानी आकाश प्रियंका चोपड़ा 2011 रॉकस्टार जनार्दन जक्कड़ जॉर्डन नरगिस फखरी 2012 बर्फी मर्फी प्रियंका चोपड़ा और इलियाना डिक्रूज 2013 ये जवानी है दीवानी कबीर थापर बन्नी दीपिका पादुकोण बेशरम बबली पल्लवी शारदा ऋषि कपूर और नीतू कपूर 2015 रॉय रॉय अर्जुन रामपाल और जैकलीन फर्नांडिस बॉम्बे वेलवेट जॉनी बलराज अनुष्का शर्मा और करण जौहर तमाशा वेद वर्धन साहनी दीपिका पादुकोण और आरुषि शर्मा 2016 ए दिल है मुश्किल अयान सांगेर ऐश्वर्या राय और अनुष्का शर्मा 2017 जग्गा जासूस जग्गा कैटरीना कैफ और सौरभ शुक्ला 2018 संजू संजय दत्त सोनम कपूर 2022 शमशेरा शमशेरा वाणी कपूर ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिवा आलिया भट्ट 2023 तो झूठी मैं मक्कार रोहन अरोड़ा श्रद्धा कपूर एनिमल रश्मिका मंदाना रणबीर कपूर अपकमिंग मूवीज। हाल ही में रणबीर की फिल्म ब्रह्मास्त्र और तू झूठी मैं मक्कार बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही। तू झूठी मैं मक्कार में वह पहली बार श्रद्धा कपूर के साथ अभिनय करते नजर आए। दर्शकों ने रणबीर की इन फिल्मों को खूब प्यार दिया। ऐसे में रणबीर कपूर के फैंस उनकी आने वाली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं रणबीर कपूर के जीवन और उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में। एनिमल 1 दिसंबर 2023। एनिमल एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया है। इस फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा अनिल कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का पहला पोस्टर 31 दिसंबर 2022 को रिलीज हुआ था। ब्रह्मास्त्र 2 अक्टूबर 2024। ब्रह्मास्त्र की सफलता के बाद इस फिल्म का सीक्वल ब्रह्मास्त्र 2 भी बनने जा रहा है, जिसका निर्देशन अयान मुखर्जी करेंगे। इस फिल्म में रणबीर के साथ आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। अंदाज अपना अपना 207 जून 2024। यह एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसके डायरेक्टर राजकुमार संतोषी है। इस फिल्म में रणबीर कपूर और रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। डेविल 4 जुलाई 2024। यह बॉलीवुड की एक एक्शन फिल्म है जिसके निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा है। इसमें रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। रणबीर कपूर अवार्ड्स। फिल्मफेयर पुरस्कार, फिल्मफेयर अवार्ड्स,
साल फिल्म पुरस्कार 2008 सांवरिया सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण 2010 वेक अप सिड रॉकेट सिंह और अजब प्रेम की गजब कहानी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए क्रिटिक्स अवार्ड 2012 रॉकस्टार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2012 रॉकस्टार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए क्रिटिक्स अवार्ड 2013 बर्फी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2018 संजू सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स साल फिल्म पुरस्कार 2008 सांवरिया साल की स्टार पदार्पण 2012 रॉकस्टार साल की सबसे बेहतरीन जोड़ी 2012 रॉकस्टार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2013 ये जवानी है दीवानी साल की सबसे बेहतरीन जोड़ी 2013 बर्फी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर अनोन फैक्ट्स उनका नाम उनके दादाजी राज कपूर जी के नाम पर रखा गया था। उनके दादाजी का पूरा नाम रणबीर राज कपूर था। फिल्मों में काम करने से पहले उन्होंने अपने पिता ऋषि कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म हाँ अब लौट चले में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था। उन्हें फुटबॉल खेलना पसंद है और वह भारतीय सुपर लीग में मुंबई सिटी एफसी फुटबॉल टीम के मालिक भी है। इसके साथ ही लियोनेल मेसी उनके सबसे पसंदीदा फुटबॉल खिलाड़ी है। मशहूर अभिनेता अनिल कपूर के पिता सुरिंदर कपूर जो एक जाने माने निर्देशक थे, वह रणबीर कपूर के परदादा पृथ्वी राज कपूर के चचेरे भाई है। बचपन में वह भागते हुए बाथरूम में गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर चोट लग गई थी, जिसके निशान अभी भी उनके चेहरे पर दिखता है। वह कपूर खानदान में 10वीं पास करने वाले पहले पुरुष है और उन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई की है। उन्होंने ली स्ट्रासबर्ग इंस्टीट्यूट और विजुअल आर्ट्स स्कूल से ही एक्टिंग सीखने के लिए इसलिए चुना क्योंकि उनकी पसंदीदा अभिनेता अल पचिनो भी इन्हीं इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी। रणबीर कपूर को विदेशों में घूमना बहुत पसंद है, इसलिए वह अक्सर घूमने के लिए इटली, न्यूयॉर्क और वेनिस जाया करते हैं। वह कई अभिनेताओं जैसे शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और संजय दत्त की अच्छी मिमिक्री कर लेते हैं। उन्होंने 2 साल तक तबला बजाना भी सीखा है और उन्हें तबला के साथ गिटार भी अच्छा बजाना आता है। उन्होंने 2 तरह के टैटू बना रखा है। पहला उनके कलाई पर है, जिसमें आवारा लिखा है, जज्बकी दूसरा उनके हाथ पर है, जो एक क्रॉस का साइन है। वह अपनी माँ के बहुत करीब है और वह कोई भी काम करने से पहले अपनी मम्मी से राय जरूर लेते हैं। रणबीर कपूर कंट्रोवर्सी, सलमान खान का गुस्सा, सलमान खान एंगर। किसी होटल में पार्टी दौरान रणबीर कपूर और सलमान खान में कैटरीना कैफ को लेकर विवाद हो गया था। रणबीर पार्टी में कुछ अपशब्द बोले थे, तभी सलमान ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। उसके बाद वह उस पार्टी से चले गए थे। बाद में उसके परिजनों ने मामला शांत कराया। हालांकि इतना होने के बाद भी वह सलमान खान के साथ फिल्म सांवरिया और अजब प्रेम की गजब कहानी में साथ नजर आए थे। दीपिका पादुकोण का तंज, दीपिका पादुकोण टॉन्ट शो कॉफी विद करण में उनकी एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण ने उन पर तंज कसा था। जब दीपिका से पूछा गया कि रणबीर कपूर को कौन से प्रोडक्ट के विज्ञापन करने की सलाह देंगे तो उन्होंने कंडोम का नाम लिया। इस कमेंट से उनके इमेज पर बुरा असर पड़ा था। इस बात से उनके पिता ऋषि कपूर को बहुत बुरा लगा था और वह रणबीर का बचाव करते नजर आए थे। माहिरा खान के साथ स्मोकिंग विद माहिर खान। साल 2017 में पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान के साथ स्मोकिंग करते हुए रणबीर की एक तस्वीर सामने आई थी, जो बहुत ही विवादित रहा था और यह तस्वीर काफी वायरल हुई। यह रणबीर कपूर के जीवन, रणबीर कपूर बायोग्राफी इन हिंदी के सबसे विवादित घटनाओं में से एक है। बाद में रणबीर कपूर और माहिरा खान इस बारे में सफाई दी थी। रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड, रणबीर कपूर गर्लफ्रेंड। रणबीर कपूर बॉलीवुड के ऐसे अभिनेता है जिसका नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ चुका है,
तो चलिए जानते हैं का रणबीर कपूर के जीवन और उनके गर्लफ्रेंड के बारे में। अवंतिका मलिक पहला प्यार। अवंतिका मलिक रणबीर कपूर की पहली गर्लफ्रेंड थी। रणबीर उनसे मिलने जस्ट मोहब्बत के सेट पर भी जाया करते थे। दोनों एक दूसरे को कुछ समय तक डेट किया, लेकिन कुछ समय के बाद दोनों अपने रिलेशनशिप को खत्म कर लिया। अभी अवंतिका मलिक अभिनेता इमरान खान की पत्नी है और अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश है। सोनम कपूर फिल्म सांवरिया से ही रणबीर कपूर और सोनम कपूर दोनों अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। शुरू में दोनों एक दूसरे को डेट किए, लेकिन कुछ समय के बाद दोनों अलग हो गए। बाद में सोनम कपूर ने बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी कर ली। दीपिका पादुकोण रणबीर की गर्लफ्रेंड में तीसरा नाम आता है दीपिका पादुकोण का। दोनों फिल्म बचना ये हसीनों और जवानी दीवानी फिल्म में साथ नजर आए थे। उनके रिलेशनशिप को देखकर लगता था कि दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद उनका ब्रेकअप हो गया। बाद में दीपिका ने बॉलीवुड के लोकप्रिय और हैंडसम अभिनेता रणवीर सिंह से शादी कर ली। कटरीना कैफ दीपिका से ब्रेकअप के बाद रणबीर कैटरीना कैफ को डेट करने लगे। दोनों कुछ समय के लिए लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे थे। इस बार पूरी तरह से लगने लगा कि वह कैटरीना से ही शादी करेंगे, लेकिन 4 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद उन्होंने कटरीना से भी ब्रेकअप कर लिया। उसके बाद कैटरीना कैफ अभिनेता विक्की कौशल से शादी कर ली। आलिया भट्ट वाइफ। उसके बाद उन्होंने आलिया भट्ट को डेट करना शुरू किया और आखिरकार उन्होंने साल 2022 में आलिया भट्ट से शादी की और उनकी गर्लफ्रेंड की लिस्ट खत्म हुई। दोनों अपने शादीशुदा जिंदगी से खुश है और दोनों की एक प्यारी सी बेटी है, जिसका नाम रहा है। रणबीर कपूर की कुल संपत्ति। रणबीर कपूर नेटवर्थ। रणबीर कपूर की गिनती अमीर अभिनेताओं में की जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी कुल नेटवर्थ 325 करोड़ रुपए है। उनके कमाई का मुख्य सोर्स फिल्में हैं। वह फिल्मों से अच्छा खासा रुपए कमाते हैं। वह एक फिल्म के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा वह विज्ञापन से भी मोटी कमाई करते हैं। मुंबई के पाली हिल्स में रणबीर कपूर का एक शानदार घर है, जिसमें हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध है। वह अपनी पत्नी आलिया भट्ट के साथ इसी घर में रहते हैं। इसकी कीमत करीब 30 करोड़ है। इसके अलावा वह लग्जरी गाड़ियों के भी बहुत शौकीन है। उनके पास कई ब्रांड की महंगी और शानदार गाड़ियों का कलेक्शन है। रणबीर कपूर की शादी आलिया भट्ट कई साल पहले रणबीर कपूर की बालिका वधू बनने वाली थी। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट कई सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 14 अप्रैल 2022 को शादी के बंधन में बंध गए। इस तरह उनके शादी को 1 साल हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि आलिया कई साल पहले ही रणबीर कपूर की बालिका वधू बनने वाली थी। दरअसल यह उस समय की बात है जब आलिया सिर्फ 11 साल की थी और रणबीर कपूर 20 साल के थे। रणबीर कपूर फिल्म ब्लैक के लिए संजय लीला भंसाली के साथ सहनिर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। उसी समय निर्देशक संजय लीला भंसाली के दिमाग में साल 1976 में बनी फिल्म बालिका वधू का रीमेक बनाने का ख्याल आया। उसके लिए वह रणबीर कपूर के साथ आलिया भट्ट को कास्ट करने वाले थे। उस समय आलिया सिर्फ 11 साल की थी। इस फिल्म के लिए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट फोटोशूट भी करा लिए थे, लेकिन किसी वजह से यह फिल्म शुरू नहीं हो पाई। आलिया भट्ट रणबीर कपूर की बालिका वधू तो नहीं बन सकी, लेकिन उन्होंने रणबीर की दुल्हन बनने का उनके बचपन का सपना पूरा किया। रणबीर कपूर की पहली गर्लफ्रेंड कई लड़कियों को डेट कर चुके बॉलीवुड के रॉकस्टार रणबीर कपूर आज शादीशुदा है और एक बेटी के पिता भी बन चुके हैं, लेकिन लड़कियों के बीच उनका क्रेज आज भी बरकरार है
उनके फैन फॉलोइंग करे तो उसमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है। उनकी गर्लफ्रेंड की बात करें तो उसमें अवंतिका मालिक, सोनम कपूर, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट का भी नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रणबीर कपूर की पहली गर्लफ्रेंड कौन थी और किस उम्र में रणबीर कपूर के जीवन में उनकी पहली गर्लफ्रेंड आई थी? आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस उम्र में बच्चे कार्टून देखने में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में रणबीर कपूर लड़कियों को डेट करना शुरू दिया था। कपिल शर्मा शो में जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको याद कि आपने पहली बार किसे डेट किया था, तो रणबीर कपूर ने बताया कि जब मैं 8वीं क्लास में था, किसी के टेरेस पर पार्टी हो रही थी। शाम के करीब 7 बज रहे थे और सभी के मम्मी पापा फोन कर रहे थे। ऐसे में मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो कोने में बैठकर रो रही थी। उसे देखकर मैं उसके पास गया और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तो लड़की ने कहा कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करती। तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने सोचा मैं इसका ट्रस्ट कैसे पाऊं? तो मैंने अपनी हाथ उसकी ओर किया, फिर पूछा क्या अब तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो? उसके बाद फिर वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई और फिर उससे बातें होने लगी। रणबीर कपूर आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वह आज बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक है। उन्होंने यह मुकाम अपने मेहनत के दम पर हासिल की है और 3 पीढ़ी से बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय फैमिली रहने वाली कपूर फैमिली का नाम चौथी पीढ़ी के लिए भी आगे लेकर गए हैं। रणबीर कपूर के पूरे नाम से लेकर बीमारी तक ऐसी 25 रोचक जानकारियां। 28 सितंबर 1982 को जन्मे रणबीर कपूर का नाम उनके दादाजी के नाम पर रखा गया था, जिनका पूरा नाम रणबीर राज कपूर था। 2. रणबीर कपूर पढ़ाई में कमजोर थे और नीचे से 5 छात्रों में जगह बनाते थे। 3. रणबीर कपूर 10वीं कक्षा के बाद पिता ऋषि कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म अब लौट चले में असिस्ट करने के लिए उनके साथ अमेरिका गए थे और इस दौरान पिता के साथ उनके संबंध प्रगाढ़ हुए। 4. रणबीर कपूर न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स से फिल्म मेकिंग और ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से मेथड एक्टिंग के कोर्स कर चुके हैं। इन कोर्स के बाद रणबीर ने निर्देशक संजय लीला भंसाली को फिल्म ब्लैक में असिस्ट किया था। 5. सांवरिया रणबीर की पहली फिल्म है। रणबीर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सांवरिया में उनका रोल उनके दादाजी राज कपूर को श्रद्धांजलि के तौर पर लिखा गया था। 6. रणबीर कपूर उनके पिता ऋषि कपूर की फिल्मों को बड़े चाव से देखते हैं, वहीं मम्मी नीतू कपूर को फिल्म में देखने में उन्हें झिझक महसूस होती है। 7. रणबीर कपूर बचपन में उनके पिता ऋषि कपूर से बहुत डरते थे क्योंकि वह बहुत सख्त पिता थे। 8. कपूर खानदान के अन्य लोगों की तरह रणबीर कपूर भी खाने के बेहद शौकीन है। उनकी खास पसंदीदा खानों में नॉनवेज और वेज दोनों प्रकार की डिश शामिल है। 9. रणबीर कपूर उनकी मम्मी नीतू कपूर के बहुत करीब है। रणबीर के नाखून अभी भी मम्मी नीतू ही काटती है और उन्हें 1500 रु हफ्ते की पॉकेट मनी देती है। 10. नीतू के अनुसार रणबीर में कोई कमी नहीं है और वह एक कंप्लीट मैन है, इसी वजह से वह उन्हें रेमंड बुलाती है। 11. एक मैगजीन के अनुसार रणबीर कपूर के गाल पर 1 इंच लंबा चोट का निशान है जो उन्हें बाथरूम की तरफ दौड़ते हुए गिरने पर लगा था। 12. रणबीर कपूर ने एक बार गलती से आफ्टर शेव लोशन पी लिया था जिसे तुरंत पेट से निकाला गया। 13. रणबीर कपूर को नेजल डिविएट सेप्टम नाम की बीमारी है जिसकी वजह से वह जल्दी बोलते और खाते हैं। 14. रणबीर कपूर ब्रांडेड चीजों के शौकीन है और घर में पहने जाने वाली स्लीपर भी वे इंटरनेशनल ब्रांड के पहनते हैं। 15. रणबीर कपूर के अनुसार वह बहुत भावुक है और जल्द ही उनके आंसू निकल आते हैं। एक इंटरव्यू में रणबीर ने कहा कि वह अक्सर रो देते हैं।
16 रणबीर कपूर की फिल्म वेक अप सिड की कहानी लिखी जा चुकी थी और उसका टाइटल निश्चित नहीं किया गया था। कहानी सुनने के बाद रणबीर ने ही फिल्म का नाम वेक अप सिड रखा था। 18 फिल्म बर्फी में उनका किरदार चार्ली चैपलिन और मिस्टर बीन से प्रभावित होकर लिखा गया था। 19 फिल्मों में अभिनय के अलावा रणबीर कपूर फुटबॉल में गहरी रुचि रखते हैं। फुटबॉल को चैरिटी से जोड़ देते हैं। रणबीर ऑफ स्टार्स फुटबॉल क्लब के वाइस कैप्टन है। यह क्लब चैरिटी के लिए मैच आयोजित करता है। 20 रणबीर कपूर को आत्मकथाएं पढ़ना बहुत पसंद है। 21 ऋषि कपूर की बतौर हीरो पहली फिल्म बॉबी में टॉवेल सीन था। संयोग की बात है कि रणबीर कपूर की पहली फिल्म में भी टॉवेल सीन था। 22 अपने एक इंटरव्यू में कैटरीना ने कहा कि किसी द्वीप पर अकेले छूटने की दशा में वह रणबीर का साथ पसंद करेंगी। 23 रणबीर प्रोडक्शन कंपनी पिक्चर शुरू प्रोडक्शंस के को-फाउंडर है और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टीम मुंबई सिटी एफसी के सह मालिक भी है। 24 रणबीर कपूर का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया है। दीपिका पादुकोण से उनका ब्रेकअप हुआ। बाद में वे कैटरीना के करीब आ गए। इस समय आलिया भट्ट के साथ नजदीकी सुर्खियों में है। 25 बॉम्बे वेलवेट में उनके रोल के लिए रणबीर कपूर ने मिक्सड मार्शल आर्ट्स और थाई किक बॉक्सिंग सीखी थी, जिसके लिए उन्होंने 6 महीनों की लंबी ट्रेनिंग ली थी।